27 जून 2023 को भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान जब से प्रधानमंत्री मोदी ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात की है, तब से पूरे देश में ये मुद्दा छाया हुआ है। हर कोई अपने हिसाब से इस पर डिस्कस कर रहा है। मुद्दे की इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज की इस खास रिपोर्ट में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को अच्छे से जानेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि मुस्लिम समुदाय के लोग इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, अंबेडकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या विचार थे, साथ ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहले की स्टोरी को भी यहाँ पे जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में पहली बार अंग्रेजों के समय चर्चा में आया। ये बात अक्टूबर सन 1840 की है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रिपोर्ट के तहत सभी भारतीयों के लिए एक कानून बनाने की बात कही और उसको लागू भी किया। साथ ही अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ को इससे बाहर रखा गया। 15 अगस्त 1947 में भारत देश आजाद हुआ। आजादी के बाद अंबेडकर नहीं चाहते थे कि सभी धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हो। इवन संविधान सभा में भी यूसीसी पर लंबी बहस हुई। संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध करने वालों में मुस्लिम लीग सबसे आगे थी। उनका तर्क था कि समुदायों में पर्सनल लॉ का होना और उनका पालन करना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का मसला है। ये उनका मौलिक अधिकार है। अगर सरकार धर्म और संस्कृति से जुड़े मसलों पर कानून बनाती है तो ये मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करना जैसा होगा। वहीं भीमराव अंबेडकर, हंसा मेहता जैसे नेता जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थे, उनका कहना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की एकता को कायम रखने और संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इस कानून से जितना मुस्लिम प्रभावित होगा उतना ही ये हिंदुओं को भी प्रभावित करेगा। इस कानून से जेंडर इक्वलिटी आएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में बोलते हुए अंबेडकर का कहना था कि जब बहुत सी समान नागरिक संहिताएं संविधान में हैं, तो कोई अकेले धर्म को कैसे अलग रख सकता है। आखिर हमें ये आज़ादी किस लिए मिली है? हमें ये आज़ादी हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून नहीं बन पाया। इसे संविधान के आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया गया। साथ ही इसको लागू करने का डिसीजन राज्यों पर छोड़ दिया। राज्य जब उचित समझे तब इसे लागू कर सकते हैं। सरल भाषा में समझा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता एक देश एक कानून की विचारधारा पर आधारित है। यूसीसी के अंतर्गत देश के सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक ही कानून लागू हो जाएगा। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड में संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, शादी, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी को लिए एक कानून बनाया जाना है। वर्तमान में यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। वर्तमान में हिंदुओं के लिए संविधान में हिंदू कोड बिल है, वहीं मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। ये दोनों ही पर्सनल लॉ सामाजिक मुद्दों पर फैसला लेते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून की पालना होती है। उन देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, मिस्र, अमेरिका, आयरलैंड आदि शामिल है। इन सभी देशों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून है। मजे की बात यह है कि जिन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है उनमें से ज्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देश हैं। अभी भारत में गोवा ही अकेला ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पूर्ण रूप से लागू है। उत्तराखंड में भी थोड़े दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। मुस्लिम समुदाय के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में बहुत कम हैं। उन लोगों का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देगी या नहीं। अगर बीजेपी इसे लागू करती है तो ये कानून मोदी सरकार के लिए तुरूप के इक्के की तरह काम करेगा। आप सबके यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ रिपोर्ट खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।